ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिले शिवलिंग की पूजा के लिए आज ज्ञानवापी जाने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस ने केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ से बाहर निकलने से रोक दिया। इससे नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मठ के दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हम दर्शन पूजन नहीं कर लेते तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि एक बार कोई पूजा के लिए निकल जाता है तो बिना पूजा किए भोजन नहीं करता है। हम भी पूजा के लिए निकल चुके थे, अब जब तक पूजा नहीं कर लेते भोजन नहीं कर सकते हैं। अब मठ में वापस भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए पूजा की इजाज़त मिलने तक गेट पर ही बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि या तो ज्ञानवापी के शिवलिंग की उन्हें पूजा करने दिया जाए या फिर प्रशासन पूजा पाठ कर उन्हें अवगत कराए। अगर मामला कोर्ट में लंबित है तो क्या हमारे भगवान तब तक भूखे रहेंगे? जब तक पूजा नहीं होगा तब तक हम जल ग्रहण नहीं कर सकते। देखिए हमारे संवाददाता गौरव मारुति की रिपोर्ट। पूजन की सारी सामग्री तैयार है। पूजन कब? पूजन नियत समय पर 8:30 बजे यहाँ से चलकर फिर 9 बजे पूजन। जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है स्वामी? अनुमति नहीं दी, फिर हमने पुनर्विचार के लिए उनको पिटीशन डाली है रात को। अभी तक उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है, अभी विचार कर रहे हैं। हम देख सकते हैं अभी निषेध नहीं है हमारे ऊपर। पूरी तैयारियां आपकी दिख रही हैं, जिस तरह से पूरी थाल लगी हुई है, तो क्या क्या रहेगा इस बार विशेष पूजन के लिए? क्या देखिए, विशेष पूजा का कहाँ अवसर है, अभी तो सामान्य पूजा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भगवान को नमक भात भी का भोग हम लगा दें। अभी हम खीर पूड़ी वाले नहीं, अभी 56 भोग नहीं लगा सकते। अभी तो जो उपलब्ध सामग्री हो उससे उनकी पूजा हो जाए, इतना ही जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठित देवता को रोज भोग लगना, रोज उनको पानी का भोग लगना, भोजन का भोग लगना जरूरी होता है, रोज उनका स्नान जरूरी होता है, जैसे हमारे आपके लिए होता है। तो वो प्रतिदिन उनको कम से कम मिनिमम एक बार तो हो जाए। अभी तो हम इसकी चिंता कर रहे हैं। आपने अनुमति मांगी थी लेकिन अनुमति नहीं। देखिए, अनुमति नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर हमने एक पुनर्विचार याचिका दी है। पुनर्विचार के बारे में अभी हमको कुछ नहीं अवगत कराया गया, इसका मतलब अभी विचार कर रहे हैं। फोर्स तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई होगी, व्यवस्था उनका अधिकार है, वो लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे? आपका क्या प्लान है? फोर्स बाहर निकलने से आपको 8:30 बजे का समय आपने दिया। आपका क्या प्लान है? आप क्या जाएंगे अभी? बिल्कुल 8:30 बजे निकलेंगे, हमारा तो पहले से तय है, बताया हुआ है। अगर फोर्स रोकती है आपको, हमको अगर फोर्स रहना भैया, अभी तक हमको कहाँ कहा फोर्स ने कि हम रोक देंगे। अभी तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको दिया है, उनके अधिकारी विचार कर रहे हैं, हमको अवगत नहीं कराया है। जो लिखित आदेश कल जारी लिखित आदेश के बाद ही पुनर्विचार दिया है भैया। पुनर्विचार बाद जब आ जाता है एक आदेश तभी दिया जाता है। तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको कागज दिया है, वो जारी कर देते हैं। अभी मंगवा के आपको दिखा देते हैं। क्या हमने रात को ही उसको अपने फेसबुक पेज पर जारी भी कर दिया था, आप लोगों ने अगर देखा। क्या गुरुजी आपको रात से यहाँ पर फोर्स ने कुछ कहा है कि आप? हमने ये कहा है पुनर्विचार में कि भगवान को भोग पाने का, पूजा पाने का उनका स्वयं का अधिकार है। उस अधिकार को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? आप हमको रोकना चाहते हैं, हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको सूचना कर दीजिए कि दूसरे पंडित के माध्यम से, सरकार किसी को नियुक्त कर दे, उसके माध्यम से पूजा तो हो जाए। हमको सूचना भर दे दीजिए प्रामाणिक कि भगवान की पूजा आज की हो गई, तो हम नहीं जाएंगे। हमको ऐसी कोई जिद नहीं है कि हम स्वयं जाएं। हम चाहते हैं कि पूजा से भगवान वंचित न रहें, उनकी नित्य कम से कम एक पूजा हो। गुरुजी, जब हमने पूछा कल इस बात को प्रशासन से भाई, कोई नहीं जा सकता। सील की प्रक्रिया है, तो जहाँ सील है उसी के सामने पूजा की सामग्री रख के हम प्रणाम कर लेंगे, तब भी हम मान लेंगे कि उनके तक पहुँचा दिया। जैसे जब हम नहीं रहते हैं घर में, तो बाहर जो पोस्ट बॉक्स होती है उसमें चिट्ठी डालने से मान लिया जाता है कि उनको चिट्ठी मिल गई, तो हम ताले के बाहर तक रख देंगे, पूजा की सामग्री प्रणाम करके आ जाएंगे। हमको क्या दिक्कत है? अब भैया रोक दिया गया तो कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे। गुरुजी, कुछ ऐसे भी धर्माचार्य हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुरुजी ज्ञानवापी के जब पूरा मसला चल रहा था तब आप कहीं दिखाई नहीं दिए, और आज आप कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे। भाई, आज भी हम न जाएं, दूसरे धर्माचार्य पूजा करके हमको वीडियो भेज दें कि पूजा हो गई, आज भी हम नहीं जाएंगे। और उनको पता नहीं है, हमने आदि विश्वेश्वर के बारे में मुकदमा में पार्टी बनने के लिए पहले ही अप्लाई किया था, हम मुकदमा लड़े हैं। और जब ये ज्ञानवापी का जो नंदी, जिसकी आप आज कल लोग बात कर रहे हो, उस नंदी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि आपको पता है, सारी मीडिया को पता है कि विश्वनाथ मंदिर के सराउंडिंग 50 मंदिर तोड़ दिए गए, गायब कर दिए गए।
तो उसी समय वो नंदी भी गायब किया जा रहा था। वो हम हैं, हमने कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखा कि वो नंदी जो है, जब जो मस्जिद और मंदिर का हमारा पुराना केस चल रहा है, उस केस में ये साक्ष्य बनेगा, इसलिए इसको किसी हालत में ना हटाइए, गलत होगा। तो कार्यपालक अधिकारी ने हमको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आश्वस्त किया कि स्वामी जी हम उसको बचा रहे हैं। तो हमने बचाया है, हमने उसके लिए लड़ाई। इन्होंने कब पुराना पत्र दिखा दे कि नंदी जब हटाया जा रहा था तो रोका हो इन्होंने। तो ये सब बातें बेबानी हैं। आप कुछ भी कह देंगे तो चल जाएगा। हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, शंकराचार्य जी का योगदान नहीं है तो ऐसे ही धर्म बचा हुआ है भारत में। इतने आक्रमणों के बाद हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया, तब भी। गुरुदेव, आप तैयार थे पूजा अर्चन जाने के लिए, प्रशासन ने रोक दिया, अगला कदम अब अगला कदम हमने फिर पिटीशन दिया है, उस पर विचार कर रहे हैं, जवाब देंगे। हम बैठे हैं। अगर प्रशासन आपको लगता है भाई रोक ही दिया है, हम रुके हैं, हमने कुछ बिंदु उनको दिए हैं लिख करके, अब उसका जवाब वो देंगे। तब तक हम वापस मठ में नहीं जा रहे हैं, अंदर अपने दरवाजे पर ही बैठे हैं। और जैसे सामान्य हिंदू बिना पूजा के, जब पूजा के लिए चलता है तो पूजा करने के बाद ही भोजन पानी लेता है, वैसे हम भी पूजा करने चले थे, अब हमको बीच में रोक दिया, तो अब हम पूजा के बाद ही भोजन पानी स्वीकार करेंगे। तो हम क्या ये माने कि गुरुदेव आप अनशन पे बैठ गए हैं? अब अनशन कहो जो कहो, अन्न जल तो छोड़ा ही रखा है पूजा होने तक के लिए। अब वो पता नहीं कब होगी पूजा। जब तक भोलेनाथ का आप दर्शन नहीं करेंगे, हाँ, तब तक चलेगा। दो शर्त है इसमें। क्या? जब तक भगवान भोलेनाथ का पूजन हो करके सूचना नहीं मिल जाती, या हम खुद कर नहीं लेते, या फिर देह छूट जाए, दोनों परिस्थितियों में चलेगा।